Hello everyone, welcome. In this video, we will be discussing about limit and offset in MySQL. बेसिकली हम लोग थोड़ा कॉन्सेप्ट देखेंगे इसका इसका और इसका एग्जांपल देखेंगे एग्जीक्यूशन के साथ। तो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आई वुड रिकमेंड कि अगर आपको वीडियो अच्छा लगे, कॉन्सेप्ट समझ में आए तो उसको लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करना और चैनल को सब्सक्राइब करना। स्टार्ट करते हैं वीडियो के साथ। सबसे पहले लिमिट। देखो अभी MySQL ना लिमिट क्लॉज सपोर्ट करता है। क्यों? कब? जब हम लोग को लिमिटेड नंबर ऑफ रिकॉर्ड्स रिजल्ट में चाहिए होता है। अगर हम लोग को रिजल्ट में एक लिमिटेड नंबर ऑफ रिकॉर्ड्स फेच करना है तो हम लोग लिमिट क्लॉज का यूज़ करते हैं। मतलब एग्जांपल के लिए समझिए, अगर आपके पास एक कॉलम है आईडी, उसके अंदर 20 आईडी है, लेकिन आपको चाहिए कि आउटपुट में सिर्फ 10 ही आईडी आए, तो आप लिमिट क्लॉज का यूज़ कर सकते हैं, ताकि लिमिट सेट कर सकते हैं 10 की। तो वो स्टार्टिंग के 10 या फिर जो भी रेंज आप देंगे उसके अंदर की 10 आईडी आपको वो आउटपुट में दे देगा। सिंटैक्स देखते हैं लिमिट क्लॉज का। सिलेक्ट कॉलम नेम्स फ्रॉम टेबल नेम वेयर कंडीशन लिमिट नंबर। अभी यहाँ पर जिस कॉलम का डेटा चाहिए उसका नाम आएगा, जिस टेबल से डेटा चाहिए उसका नाम यहाँ पर आएगा, जो भी कंडीशन है यहाँ पर आएगी, और लिमिट नंबर 1 2 3 5 जितना आपको चाहिए उतना आप डाल सकते हैं। एग्जाम्पल देखते हैं हम लोग लिमिट का। तो समझिए हमारे पास एक टेबल है स्टूडेंट डिटेल्स, उसके अंदर से हम लोग को फुल नेम चाहिए, फुल नेम कॉलम का रिकॉर्ड चाहिए जहाँ पे स्टूडेंट की आईडी 10 से बड़ी हो और सिर्फ ऐसे 4 ही स्टूडेंट का नेम चाहिए। तो बेसिकली यह इसका मतलब क्या है कि हमें 4 स्टूडेंट का नेम चाहिए स्टूडेंट डिटेल्स टेबल में से जिनकी आईडी 10 से ऊपर हो। तो उसके लिए हम लोग ऐसे लिखेंगे, सिलेक्ट फुल नेम फ्रॉम स्टूडेंट डिटेल्स वेयर स्टूडेंट आईडी इज ग्रेटर देन 10, लिमिट इज 4। अब आते हैं ऑफसेट पे। तो बेसिकली ऑफसेट क्लॉज हम लोग साथ में यूज़ करते हैं सिलेक्ट और ऑर्डर बाय क्लॉज के। बेसिकली ऑफसेट यूज़ करते हैं हम लोग आइडेंटिफाई करने के लिए, वो रोज का स्टार्टिंग पॉइंट आइडेंटिफाई करने के लिए जहाँ से हम लोग को डेटा रिट्राइव करना है रिजल्ट सेट में। बेसिकली अगर हम लोग इसमें क्या होता है, जो फर्स्ट सेट होता है रिकॉर्ड का वो एक्सक्लूड कर देता है। अब ऑफसेट हम लोग सिर्फ और सिर्फ ऑर्डर बाय क्लॉज के साथ ही यूज़ कर सकते हैं। ऑफसेट अभी जो वैल्यू है ऑफसेट की वैल्यू वो जीरो होना चाहिए या तो जीरो से ऊपर होना चाहिए। ऑफसेट नेगेटिव नहीं हो सकता है वरना वो एरर रिटर्न कर देगा। ओके, तो अब देखते हैं ऑफसेट का सिंटैक्स। बेसिकली सिंटैक्स क्या है, सिलेक्ट कॉलम नेम फ्रॉम टेबल नेम वेयर कंडीशन ऑर्डर बाय कॉलम नेम ऑफसेट रोज टू स्किप एंड रोज। मतलब यहाँ पर जिस कॉलम को डेटा चाहिए वो कॉलम का नेम यहाँ पर आएगा, जिस कॉलम से डेटा चाहिए वो यहाँ पर आएगा। अगर वेयर कंडीशन है तो यहाँ पर आएगी, ऑर्डर बाय यहाँ पर हम लोग का जो भी कॉलम जिस भी कॉलम के नेम से सॉर्ट करना है हम लोग को उस ऑर्डर बाय उसका नेम यहाँ पर आएगा। ऑफसेट रोज टू स्किप रोज, मतलब यहाँ पर वो रो का नंबर आएगा जो जहाँ तक की रो को स्किप करना है, जितनी रो को स्किप करना है। एग्जाम्पल क्या समझाता हूँ आपको ये मैं। अगर मैं यहाँ पे लिखता हूँ एग्जाम्पल में, सिलेक्ट फुल नेम एड्रेस फ्रॉम स्टूडेंट डिटेल्स ऑर्डर बाय स्टूडेंट आईडी ऑफसेट 1 रोज। तो 1 का मतलब क्या है कि जो फर्स्ट रो है उसको स्किप करके सेकेंड रो से डेटा रिट्राइव करना है, डेटा एक्सट्रैक्ट करना है। अभी हम लोग इसका एग्जीक्यूशन देखते हैं MySQL वर्कबेंच में। हमारे पास अभी एक टेबल है, टेबल का नेम, एक सेकेंड। ओके, सो हमारे पास अभी एक टेबल है, ये रहा वो टेबल जिसके अंदर कुछ डेटा है और यहाँ पर हमारे पास कुछ क्वेरीज है। तो टेबल में कॉलम्स कौन कौन से हैं, आईडी, फुल नेम, एज, एड्रेस और सैलरी। उनके अंदर कुछ डेटा है और उनके ऊपर हमें लिमिट एंड ऑफसेट के फंक्शंस के ऑपरेशन परफॉर्म करना है इन क्वेरीज के साथ। पहली क्वेरी क्या है, राइट अ क्वेरी टू फेच डेटा ऑफ फर्स्ट 5 कस्टमर्स फ्रॉम कस्टमर टेबल। मतलब पहले 5 कस्टमर्स 1 2 3 4 एंड 5, यहाँ तक के ये पूरी लिस्ट के कस्टमर्स की, यहाँ तक के कस्टमर्स का डेटा हम लोग को आउटपुट में आना चाहिए। तो इसकी क्वेरी हम लोग कैसे लिखेंगे, सिलेक्ट ऑल फ्रॉम कस्टमर लिमिट, लिमिट मैंने सेट किया 5 की। ओके, तो यहाँ पर हमें 5 तक का फर्स्ट 5 कस्टमर्स के चाहिए थे नाम, तो मैंने किया 5 के लिमिट। एग्जीक्यूट करके देखते हैं इसको। ओके, तो हमारे पास आउटपुट में आया 1 2 3 4 5, फर्स्ट 5 कस्टमर का डेटा हमारे पास आउटपुट में आ गया। तो बेसिकली हुआ क्या कि ये पहले इस कॉलम पर गया, कर्सर पॉइंटर जो है वो इस कॉलम पर गया। अब इस कॉलम के उसने सारे डेटा को लिया, 1 2 3 4 5, इन सारे 5 डेटा को एक साथ प्रोजेक्ट किया और फिर वो नीचे आता गया, फर्स्ट सेकेंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ, यहाँ तक का उसको 5 काउंट उसका पूरा हो गया। तो उसने उसको डेटा को आउटपुट में दे दिया। एक चीज़ ध्यान में रखना कि हमारा जो 5 है वो इसके कॉलम के अंदर का 4 होगा, क्योंकि यहाँ पर काउंटिंग 0 से स्टार्ट होती है, 0 1 2 3 4, लेकिन इन सबको ऐड करेंगे तो 5 बनता है। तो यहाँ से हमारा 5 यहाँ पर 4 होगा, इंडेक्सिंग उसकी ऐसे होती है।
नेक्स्ट है राइट अ क्वेरी टू फेच डेटा ऑफ फर्स्ट 3 कस्टमर्स फ्रॉम कस्टमर टेबल हुज आईडी इज ग्रेटर देन 10। मतलब क्वेश्चन क्या है कि हमें फर्स्ट 3 कस्टमर्स की आईडी चाहिए, डेटा चाहिए जिनका आईडी 10 से बड़ा है। मतलब यहाँ पर हमें लिमिट क्या है तो वेयर कंडीशन भी यूज़ करना होगा। तो क्वेरी लिखते हैं सिलेक्ट ऑल फ्रॉम कस्टमर वेयर आईडी इज ग्रेटर देन 10, लिमिट 3। ओके, तो ये 3 कस्टमर्स जिनकी आईडी 10 से बड़ी थी वो हमें आउटपुट में आ गई है। अब इसके 11, 15 एंड 24 इसको कंपेयर करते हैं हम लोग आउटपुट को मेन टेबल से। तो मेन टेबल में 11, 15 एंड 24 ये 3 ऐसे कॉलम, 3 ऐसे रोज थे जिनकी आईडी 10 से बड़ी थी, और ये प्रॉपरली इसने 1, 2, 3 तीन ही डेटा को, तीन ही रोज को इसने आउटपुट में दिया है। तो ये था लिमिट विदाउट वेयर एंड लिमिट विथ वेयर कंडीशन। अभी हम लोग एग्जाम्पल देखते हैं एक ऑफसेट के साथ। तो राइट अ क्वेरी टू फेच डेटा ऑफ फर्स्ट 5 कस्टमर्स फ्रॉम कस्टमर टेबल स्टार्टिंग फ्रॉम सेकेंड रो। अब ये सेकेंड रो मतलब ये वाला रो, लेकिन इंडेक्सिंग कैसे होगी 0 और 1, 0 एंड 1। तो ये हो गया सेकेंड रो इसका। तो हम लोग को स्किप कितना, अगर सेकेंड रो से हम लोग को चाहिए डेटा तो हम लोग को फर्स्ट रो स्किप करना पड़ेगा मतलब। तो हम लोग उसकी क्वेरी कैसे लिखेंगे, सिलेक्ट ऑल फ्रॉम कस्टमर लिमिट 1, 2, लिमिट 1, 2। अब इसको एग्जीक्यूट करके देखते हैं हम लोग। तो आउटपुट में हमारे पास आना चाहिए एक ऐसा टेबल जिसका फर्स्ट रो स्किप हो, जिसके अंदर 2 ही रो हो। तो यहाँ पर 2 रो तो है, और देखते हैं फर्स्ट रो स्किप हुआ या नहीं। 11 एंड 15 से स्टार्ट हुआ है, फर्स्ट रो था 8, तो ये स्किप हो गया। तो जैसे कि मैंने ऑफसेट में आपको बताया था कि मैंने मिस्टेकनली पहले कीवर्ड यहाँ पर ऑफसेट लिख दिया था, लेकिन उसमें ऑफसेट नहीं लिखना है, हमें लिखना है लिमिट। यहाँ पर मैंने मिस्टेकनली ऑफसेट कीवर्ड लिख दिया है, यहाँ पर आपको लिखना है लिमिट लिखना है। और एग्जांपल में भी देखिए यहाँ पर ही मैंने मिस्टेकनली ऑफसेट लिख दिया, यहाँ पर आपको लिखना है लिमिट। तो लिमिट लिखने के बाद तभी आप ऑफसेट्स इंप्लीमेंट करते हैं। तो आई होप आपको कॉन्सेप्ट समझा होगा लिमिट एंड ऑफसेट का। Thank you so much for watching the video. Do like, share and subscribe to the channel. Thank you.